साक्षात्कार के क्या अर्थ हैं और वह कब होता है? साक्षात्कार के अर्थ है आत्मा और परमात्मा का आमना सामना। आत्मा परमात्मा को अपने सामने पाती है, उसको साक्षात्कार कहते हैं। ये जब साधक की समाधि निर्विकल्प समाधि के आगे पहुंच जाती है तो उसको भगवान के विभिन्न रूपों का दर्शन होता है। जी। मुनि और ऋषि में क्या अंतर है? क्या जीवन मुक्त विश्व का कल्याण चाहता है? ऋषि और मुनि ये संतों की दो वर्ग होते हैं। मुनि का प्रयोग, मुनि शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। मुनि जो है वो ज्ञान योग की सर्वोच्च अवस्था को भी वो कहते हैं। ऋषि मुनि होता है, वो संसार की सेवा में रत रहता है। उसकी तीन वर्ग होते हैं: ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि। ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ज्ञाता होता है, जैसे शंकराचार्य थे। राज ऋषि कर्मयोगी होता है, कर्म करता है और साधना भी करता है, जैसे जनक थे। देव ऋषि भगवान का यशगान करने वाले ऋषिगण होते हैं, जैसे नारद मुनि थे, जैसे कवि लोग हुआ करते हैं। तो ये तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं। विशेषता ये है कि ऋषि लोग अपने मोक्ष की कामना नहीं रखते, वो संसार का ही मोक्ष चाहते हैं। इसलिए वो संसार में रहकर प्रभु के भक्तों की सेवा करते हैं, यही उनकी साधना होती है। जीवन मुक्त की समाधि किस प्रकार की होती है? जीवन मुक्त की समाधि निर्विकल्प समाधि होती है। सविकल्प और निर्विकल्प दो समाधियों के वर्ग हैं। सविकल्प समाधि में साधक के सामने परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप रहता है, आदि स्वरूप कहलाता है, और वो परमात्मा के अलावा उसको किसी अन्य चीज़ का अनुभव नहीं रहता। निर्विकल्प समाधि में जागृत समाधि होती है। जागृत समाधि में साधक कर्म भी करता है और भगवान से जुड़ा भी रहता है। जी। तो भगवान का सच्चिदानंद रूपी अंतर्यामी रूप भी और सच्चिदानंद रूप भी दोनों रहते हैं। जी। वो साधना काल में प्रभु से जुड़ा रहता है, लेकिन कर्म करते समय वो प्रभु से और संसार दोनों से जुड़ा रहता है। जी। तो मुनि किस ध्यान पद्धति का सहारा लेता है? मुनि अपनी साधना में सबसे पहले तो इंद्रियों और उनके विषय का संबंध विच्छेद करती है मुनि। इसके बाद वो ध्यान प्रक्रिया के सहारे विभिन्न चेतना के विभिन्न स्तरों से उठता हुआ पृथ्वी लोक से
चंद्रलोक में जाता है, चंद्रलोक से सूर्यलोक में जाता है, और सूर्यलोक के बाद उसका परमात्मा से साक्षात्कार होता है। वो जीवन काल में ही ये दशा प्राप्त, ये अवस्था प्राप्त कर लेता है। और जीवन मुक्त भी दो तरह के होते हैं। एक तो जिन्होंने अपने संस्कारों का विनाश जीवन काल में कर लिया है, या कुछ ऐसे भी जीवन मुक्त होते हैं जो अपने शेष संस्कारों के भोग को स्वप्न द्वारा भोग करते हैं। परमात्मा के साम्य रूप कौन कौन से होते हैं? परमात्मा के दो रूप होते हैं, एक साम्य रूप, एक उग्र रूप। साम्य रूप को शांत रूप भी कहते हैं। शांत रूप में ब्रह्मभूत अवस्था आती है, भोक्ता अवस्था आती है, सुहृद अवस्था ईश्वर की आती है, महेश्वर अवस्था आती है। तो इन अवस्थाओं के सहारे जब निर्विकल्प समाधि में होता है योगी, तो इसको इन अवस्थाओं के साक्षात्कार होते हैं। अत्यंत आनंदमय और पूरा सरल शब्दों में समझ में आ गया मेरे। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद गुरुदेव।